मथुरा वृंदावन नगर निगम के वृंदावन जोन कार्यालय पर शनिवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब सैकड़ों सफाई कर्मचारी एकत्र होकर पार्षद शशांक शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 14 अप्रैल की सुबह वार्ड 50 में कार्य के संबंध में पार्षद के घर पहुंचे थे, जहां उनके साथ अभद्रता, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया गया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब वे पार्षद के घर पहुंचे तो पहले उनके पिता बाहर आए और गाली गलौज करते हुए निर्देश देने लगे कि केवल वही काम किया जाए जो वे बताएंगे। इसके बाद पार्षद शशांक शर्मा स्वयं बाहर आए और कथित तौर पर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। आरोपों में यह भी कहा गया कि पूर्व में भी पार्षद द्वारा इस तरह की घटनाएं की जा चुकी हैं, जिनके गवाह सफाई नायक अशोक, रंजीत और यहां तक कि एक बार एसआई सुभाष चंद्र भी रहे हैं। कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच के बैनर तले एक ज्ञापन अपर नगर आयुक्त को सौंपा। वहीं पार्षद शशांक शर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह विवाद केवल वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या पूछने को लेकर उत्पन्न हुआ था और उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के प्रयासों को बाधित करने के उद्देश्य से यह साजिश रची गई है। फिलहाल मामला नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में है और दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। ये नगर निगम को दूषित ठहराते हैं। हमने 4-5 बार लेटर भेज चुके हैं, लेटर पे लेटर भेज रहे हैं कि भाई इसका समाधान हो, और इसका कोई समाधान नहीं है। हमारे सुपरवाइजरों के साथ कर्मचारी कोई भी आता है दुर्व्यवहार करता है, मारपीट कर देता है, गाली गलौज करता है। हमने कहा नगर निगम में ये हम परिवार है, बैठ के वातावरण हो जाए तो खत्म हो, हम हमारे पास माफी मांगे, उस बात को खत्म कर देंगे हम नहीं। पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी का मंच से मैं अध्यक्ष हड़ताल के लिए अब हम निकल चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल करा देंगे हम अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हम काम बंदा हड़ताल पे जाएंगे। पार्षद ने अगर माफी नहीं मांगी, पार्षदों द्वारा शोषण जो किया जाए ये बिल्कुल निराधार है। जनता के द्वारा मैं पार्षद चुना गया हूँ और बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे नगर निगम के ऑफिस के साथ साथ प्राचीन मंदिरों का भी स्थान है और यहाँ की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी संकल्प है स्वच्छता की ओर, और भारत को पूरा स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ही हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी के वर्कर्स भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं। मेरे द्वारा समय समय पर सफाई कैसी हो इसको लेकर कम्युनिकेशन सफाई नायक और सफाई कर्मचारी के बीच में रहता ही है। पार्षद का निश्चित रूप से होता भी है। और अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो उसकी सूचना भी मस्टोल चेक करने का अधिकार भी पार्षद है। अगर कोई 3-4 कर्मचारियों को बोल करके और उनसे काम नहीं लिया जा रहा तो उसको भी चेक करना मेरा कर्तव्य है। तो यही चीज़ें उत्पन्न की जा रही थी। 3-4 कर्मचारियों को घर पर बैठा के उनको तनख्वाह दी जा रही थी, इसी का मेरा विरोध था। अब जब उन्होंने देखा कि पार्षद जी इसमें नहीं आ पाएंगे तो वो मेरे खिलाफ ये आंदोलन वगैरह ये सब चीज़ करने लगे। अभद्रता तो ये लोग समय समय पर जनता के साथ भी करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। तो उसका अब इस तरीके का दबाव बना के अगर कोई पार्षद काम कराएगा तो वो कैसे करा पाएगा? ऐसे दबाव बना के हम तो निश्चित रूप से हम तो जनता के लिए कटिबद्ध हैं। जनता ने हमको चुन के भेजा है और उनकी स्वच्छता की जो सफाई की व्यवस्था हो ये हमारे कंधे पे है। हालांकि ये सब हमारे परिवार के अंग, नगर निगम के परिवार के अंग सब चीज़ें होती हैं, आपस में बैठ के बातें होती हैं और जनता की जवाबदेही है। तो हम लोगों को साथ में टीम वर्क से काम करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को ना करना चाहिए।